अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो टीवी और मुझे कहते हैं लल्ला सैफ हाकम। नाज़रीन, आज मैं ज़िला साहिवाल का इलाका चीचा वतनी का नवाही गांव 117 DR में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, सलाह मुतासरीन के साथ अमदाद तो क्या करनी थी, उनके घर भी यहाँ पे उखाड़ दिए गए हैं, बखेर दिए गए हैं, उनको घरों बेघर कर दिया गया। मेरे साथ कुछ मुतासरा फैमिली, मुतासरा लोग मौजूद हैं। अगर मेरे अकब में आप देखें तो आवाम का एक समंदर है। यहाँ से 300 से 400 बंदा यहाँ पे खड़ा है। पूरा गांव का गांव उन्होंने जो है वो ना घरों पे घर कर। मेरे साथ एक अम्मा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये जुल्म क्यों कर रही है, कौन कर रही है, कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलामुअलैकुम। अम्मा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਢਾਏ ਨੇ? साढ़े घर टाए ने जो आके गवर्नमेंट ने टाए ने ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਅम्मा ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤੀ। ਇਹ ਮਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਬੁੜੀ ਸਮਾਣੀਆਂ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4 दिन ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। अपने आप सोच भी गरीब कितने जाऊं। एक दुखिया माँ की ज़बानी आपने सुना नाजरीन, कि माँ कितनी दुखी होकर रो रही हैं, आंसू खून के आंसू बहा रही है। उनके साथ जुल्म हुआ है और जुल्म की ये इंतहा ये कार्रवाई की है, महकमा अमाल की कार्रवाई है। उन्होंने यहाँ पे अरसा दराज 40 से 45 साल के यहाँ लोग बैठे हैं, उनको यहाँ से उनके जो घर हैं वो सारे के सारे तोड़ फोड़ कर डाले हैं। मेरे साथ एक मुकामी शख्स मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जनाब, आप थोड़े से मुझे लगते हैं कि जानते हैं इस मामला के, आप इस मामला में इन्वॉल्व हैं। बताएंगे ये क्या मामला हुआ है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, ये पूरा गांव उजड़ गया है, सैलाब मुतासिर को अमदाद तो क्या उन्होंने किया है, बल्कि उनको घरों से उठाया जा रहा है। जी, मामला इस तरह है कि ये एक शख्स था मोहम्मद शफ़ी, उसकी लाट थी ज़मीन की 11 एकड़ की। कितने अरसे पहले की बात? ये 1980 की बात है, जब मोहम्मद शफ़ी ने कुछ स्टाम्प पर सब लोगों को पैसे वसूल करके स्टाम्प दिए और ज़मीन का कब्ज़ा देकर उन्होंने अपने घर बनाए। वो दरिया रावी के करीब ये बिल्कुल साथ ही हैं और यहाँ सैलाब आता था। दरिया रावी यहाँ कितना दूर है जी? अब बस एक मुरब्बा, इस मुरबे के साथ वाले मुरबे में दरिया रावी का पानी खड़ा है, 10-15 फुट ऊंचा पानी खड़ा है। यहाँ इन मकीनों के घर थे पहले। उन्होंने मोहम्मद शफ़ी से पैसे वसूल करके स्टाम्प के ज़रिए ये ज़मीन ख़रीदी और मोहम्मद शफ़ी को पैसे दिए और मोहम्मद शफ़ी ने इनको कहा कि बाद में आपके नाम इंतकाल करवा दूंगा। वो मोहम्मद शफ़ी फौत हो गया, रकबा सूबाई हुकूमत को चला गया। गाँव वालों ने यहाँ पर जब सूबाई हुकूमत को वो रकबा चला गया तो वहाँ गांव वालों ने एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारे गांव में कोई कब्रगुस्तान नहीं। वहाँ 4 एकड़ कब्रगुस्तान मुक़स्सद किया गया। डीसी साहब ने उनका कब्रगुस्तान का अलाटमेंट कर दी, वहाँ पे कब्रें भी बन गई हैं और 20 एकड़ का ग्राउंड के लिए दरख्वास्त दी, गाँव वालों ने गुजारी 20-20 कनाल की। 20 कनाल में उन्होंने डीसी साहब ने वो ऑर्डर कर दिए प्ले ग्राउंड वाली फ़ाइल चली गई रेवेन्यू बोर्ड, उसको रेवेन्यू बोर्ड के पास मेंबर को इख्तियार था कि वो प्ले ग्राउंड को मुख्तर करे, लेकिन जो कब्रगुस्तान है वो डीसी साहब ने मुख्तर कर दिया। और जो अभी एसी साहब चीचा वतनी हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है किसी बाअसर अफराद के ज़रिए और ये वो उनको कब्ज़ा दिलवाना चाहते हैं कि इन लोगों के घर मसमार दिए नाज़रीन, जाएं। बाअसर और अफराद प्ले का ग्राउंड में यहाँ पे वीडियो मौजूद है। उनका दबाव है, बाअसर अफराद की जानब से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वो जो बासर अफराद को वो कब्ज़ा दिलवाना चाहते हैं। कल जो उन्होंने अपने ट्रैक्टर, उनका ट्रैक्टर बासर अफराद का वो प्ले ग्राउंड में उन्होंने हल चलाए हैं, लेकिन इलाका मकीन ने आगे से वो अदालती कार्रवाई दिखाई है कि हमारा अदालतों में मैटर चल रहा है, लेकिन उन्होंने सख्त ज़्यादती की है, प्ले ग्राउंड में हल चलवा दिए और लोगों के गरीब घरों के मकान गिरवा दिए। बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हमें इंसाफ दिया जाए, इन घर वालों को इंसाफ दिया जाए। वो कहते क्या हैं, क्यों क्या कह रहे हैं आपको, जो आपके जो मकान वगैरह छत्ते गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, उनका महकमा माल की जो टीम आई थी वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये रकबा सूबाई हुकूमत का है और पैरा फोर्स लेकर आए थे। पैरा फोर्स तो का काम तो ये है कि वो शहरों में जो अक्रोचमेंट है उनको गिराया जाए, लेकिन यहाँ तो ये तो स्टाम्प वाले रकबे ख़रीद कर बैठे हैं। इनको नाइंसाफ़ी तो मोहम्मद शफ़ी ने की है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। जी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनान हैदर वालिद फ़ौजी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार शहीद है।
रियासत की खातिर मेरे वाले साहब ने कुर्बानी दी है और ये हुकूमत ने सिला दिया है मेरे वाले साहब की कुर्बानी को। शुक्रिया। क्या कहेंगे? हम घर पे घर आए हैं सर, बिल्कुल उन्हें जगह देख दी है, बिल्कुल नंगे पलंगे बैठे हैं। मरियम बीबी को और कर रहे हैं भी ठीक करा दे सर कुछ। मरियम बीबी से हमारी रिक्वेस्ट है, ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। बार बार आप अपील करते हैं सब लोग कि मरियम बीबी हमारी दरख्वास्त कबूल करें। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वालिद बेटे का वालिद हाँ शहीद दा। जुल्फ़िकार के आप मेरा गुलाम मुर्तज़ा शहीद। गुलाम मुर्तज़ा शहीद के आप वालिद हैं। हाँ जी। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान गुलाम मुर्तज़ा शहीद जो हुए थे, उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बाबा जी, अच्छा की कहोगे? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਨਸਾਫ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ हुकूमत ਬਈ मेरा बेटा ही शहीद हो गया, ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ही शहीद हो गया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਣ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। किन्नू अपील करोगे इंसाफ दी? ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कितने साल तो बैठे हो? 40 साल हो गए ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। नाजरीन, 40 साल के यहाँ लोग रहायश पजीर हैं और उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं और कुछ बासर अफराद की जो कि धमकियाँ हैं, बासर अफराद उनके साथ मुलव्वस हैं, उनकी वजह से इनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। और ये भी राय से मालूम हुआ है कि कार्रवाई पैरा फोर्स की है या महकमा अमाल की है, उसमें जो ट्रैक्टर हैं वो बासर अफराद के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करती है, ये आवाम मरियम नवाज साहबा बड़ा अच्छा काम कर रही है पंजाब में और ये पंजाब की तकरीबन पहली वज़ीर आला इतना अच्छा काम कर रही है। तो ये गरीब लोगों का ये कहना है कि मरियम बीबी हमें इंसाफ दिलवाए और हमारा ये मेरिट किया जाए। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान लाला सैफ हाकिम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जियो टीवी